दुनिया में हर 4 साल बाद एक ऐसा इवेंट आता है जो करोड़ों लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता है। सन 1930 से आगाज होने वाला ये इवेंट आखिर कैसे दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट बन गया। हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप की, कि जिसने आज फुटबॉल को दुनिया का सबसे बड़ा आलमी खेल बना दिया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी हद से ज़्यादा शोहरत की वजह क्या है, क्यों आज दुनिया के तकरीबन हर इलाके में रहने बसने वाले लोग इससे जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने आज तक फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा क्यों नहीं लिया। आइए शुरू करते हैं शुरू से फीफा की कहानी। ये बात है सन 1904 की, कि जब फ्रांस के शहर पेरिस अंदर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन यानी फीफा की बुनियाद रखी गई। फीफा की बुनियाद का मकसद आलमी होने वाले फुटबॉल मैचेस को ऑर्गेनाइज किया जा सके और फुटबॉल के कवानीन बनाए जा सके। इब्तिदाई 24 साल फीफा ओलंपिक्स खेलों का ही एक हिस्सा रहा, लेकिन फिर साल 1928 में जूल्स रिमेट ने फीफा को ओलंपिक्स खेलों से सेपरेट करने का सोचा, ताकि फीफा को इंटरनेशनल फुटबॉल का ऑर्गेनाइजर बनाया जा सके। फिर आया साल 1930 कि जब दुनिया में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेला गया। ये वर्ल्ड कप साउथ अमेरिका के एक छोटे मुल्क उरुग्वे में खेला गया, लेकिन ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं था। उस जमाने में हवाई जहाज की सहूलत ना होने की वजह से यूरोपियन टीमों को कई हफ्तों का दुश्वार समुद्री सफर तय करके उरुग्वे साउथ अमेरिका पहुंचना पड़ता था, जिसकी वजह से इस पहले वर्ल्ड कप में सिर्फ 13 ही टीमें हिस्सा ले पाईं। लेकिन जैसे तैसे ये वर्ल्ड कप चलता रहा। साल 1930, साल 1934, साल 1938 ये 3 बार लगातार फीफा वर्ल्ड कप होता रहा। लेकिन फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आफत आ पड़ी, जिसकी वजह से 12 सालों तक कोई फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ। लेकिन 1950 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जिसने फीफा और फुटबॉल की तारीख बदल दी। साल 1946 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स के पास फीफा के लिए कोई बजट नहीं था। इसीलिए मजीद 4 सालों तक फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ, और फिर 1950 में फीफा की वापसी हुई। ये वर्ल्ड कप ब्राजील ने होस्ट किया। इस वर्ल्ड कप के फाइनल में 1,74,000 तमाशाई मराकाना स्टेडियम में आए। उस वक्त इतने बड़े लाइव क्राउड के नंबर ने ये साबित कर दिया कि फीफा वर्ल्ड कप अब एक ग्लोबल स्पोर्ट बन चुका है, कि जहां दुनिया एक हो रही है। और फिर साल 1954 में फीफा को पूरे 50 साल हो गए, और यही वो साल था कि जब दुनिया में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट हुआ। उस जमाने में तकरीबन 9 करोड़ लोगों ने इसको टेलीविजन पर लाइव देखा। फिर साल 1974 में होने वाले वर्ल्ड कप ने फीफा को एक मॉडर्न कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। फीफा ने एडिडास, कोका कोला जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्ट राइट एग्रीमेंट किए, जिसकी वजह से फीफा की ग्लोबल रीच और रेवेन्यू दुगना हो गया। और अब तक पाकिस्तान ने फीफा वर्ल्ड कप की किसी भी कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन साल 1990 के बाद पाकिस्तान ने फीफा के क्वालिफायर राउंड में हिस्सा लेना शुरू किया। फिर इसके बाद 2015 तक पाकिस्तान ने लगातार क्वालिफायर राउंड खेले, मगर शुरुआती राउंड्स में ही एलिमिनेट हो जाता। फिर 2015 के बाद पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन के इंतजामी बहरान और फीफा की सस्पेंशन की वजह से पाकिस्तान फुटबॉल की तरक्की रुक गई। लेकिन साल 2026 में पाकिस्तान ने क्वालिफायर राउंड में कंबोडिया को हराकर अपनी तारीख की पहली जीत हासिल कर ली। अगर पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशन पर तवज्जो दी जाए तो हो सकता है कि पाकिस्तान आने वाले वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाए। और जब इतने सालों तक पाकिस्तान फुटबॉल में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ फीफा वर्ल्ड कप भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था।
लेकिन साल 2022 के वर्ल्ड कप ने सोशल मीडिया की वजह से पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। 2022 वर्ल्ड कप का फाइनल तकरीबन 150 करोड़ लोगों ने देखा और 2026 फीफा वर्ल्ड कप 48 टीमों के साथ खेला जा रहा है और शायद आने वाले वक्तों में ये इससे भी बढ़ जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी एक दिन फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले और ट्रॉफी जीते।